नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 3 विषय पर्यावरण अध्ययन इसके अंतर्गत हम देखेंगे पाठ 19 हमारे साथी जानवर। तो आइए बच्चों हम इस पाठ के अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से अपनी पर्यावरण की पाठ्य पुस्तकों से हम पूर्ण कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो देखिए बच्चों, यदि आप इसी प्रकार से आगे के सभी वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुँचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं इस पाठ के अंतर्गत प्रश्नों के आंसर। देखिए बच्चों, यहाँ प्रश्नों को पूर्ण करने के लिए यहाँ पर निर्देश भी दिए गए हैं। देखिए इन निर्देशों के अनुसार ही हम प्रश्नों के आंसर पूर्ण कर सकते हैं। तो देखते हैं, पहला प्रश्न है, आपके घर में या आसपास पड़ोस में कोई पालतू जानवर है तो उसे आप प्यार से किस नाम से पुकारते हैं, क्यों? तो देखिए प्रश्न क्रमांक 129 के पैरा 1 में देख सकते हैं। तो देखिए ये जानवर का चित्र दिखेंगे। तो हाँ, हमारे पड़ोस में एक पालतू जानवर है कुत्ता, इसे हम प्यार से शेरू पुकारते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर पालतू जानवर के बारे में बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, घरों में पाले जाने वाले पालतू जानवरों के नाम लिखिए, ये जानवर हमारे लिए क्या क्या सहायता करते हैं बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 29 के पैरा 2 में देख सकते हैं, जैसे कुत्ता, गाय, घोड़ा, बैल, बकरी, बिल्ली, खरगोश आदि ये घरों में पाले जाते हैं, पालतू जानवर हैं। कुत्ता घर की रखवाली करता है, गाय दूध देती है, बैल खेती करने में मदद करते हैं। तो इस प्रकार से हम जानवरों हमारी क्या सहायता करते हैं इसके बारे में भी हम लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न तीसरा है, पानी की ज़रूरत हमें होती है, उसी प्रकार क्या जानवरों को भी पानी की ज़रूरत पड़ती होगी? यदि हाँ तो किन्हीं 3 चीज़ों के नाम लिखिए जो मनुष्य और जानवर दोनों उपयोग करते हैं, नीचे दी गई तालिका में भरिए। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 129 के पैरा 2 में देख सकते हैं। तो देखिए जानवरों के नाम, जानवर प्लस मनुष्य उपयोग की जाने वाली वस्तुएं। तो जानवर के नाम जैसे गाय, कुत्ता, घोड़ा, तो इनको पानी की आवश्यकता पड़ती है, भोजन की आवश्यकता पड़ती है और हवा की भी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से देखते हैं। अगला पेज नंबर है 119, इसमें दिया गया है प्रश्न। देखिए प्रश्न 4 है, बोझा ढोने अर्थात भारवाही के लिए कौन कौन से जानवरों का उपयोग किया जाता है, ऐसे जानवरों के नाम के सामने गोला लगाइए। प्रश्न क्रमांक 129 के पैरा 2 में देख सकते हैं। तो देखिए बोझा या भारवाही के लिए घोड़ा, हाथी, बैल, ऊँट, गधा और ऊँट इसका हम उपयोग करते हैं। इसके बाद देखिए अगला है प्रश्न, नीचे दी गई तालिका में उचित शब्दों को भरकर पूरा करिए। देखिए प्रश्न क्रमांक 129 में देख सकते हैं, देखिए जानवरों के नाम और क्या पालते हैं, क्यों पालते हैं। तो देखिए बिल्ली को क्यों पालते हैं, चूहों पर नियंत्रण के लिए। कुत्ता को क्यों पालते हैं, यह घर की रखवाली करता है। गाय को क्यों पालते हैं, यह दूध देती है। तोता सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है और कछुआ सुख समृद्धि का प्रतीक है, इसलिए इसे हम पालते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इन जानवरों के नाम लिखकर क्यों पालते हैं इसके बारे में आप बता सकते हैं। इसके बाद देखिए बच्चों अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विभिन्न विकल्पों को ध्यान से पढ़िए या उचित विकल्पों से लाइन खींचकर मिलाइए कि कौन सा जानवर क्या क्या खा सकता है। तो देखिए यहाँ पर हम इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 132 में देख सकते हैं। देखिए जैसे छिपकली को कौन खाता है, मच्छर, चिड़िया को चिड़िया क्या खाती है, रोटी, फल, सब्जी, चूहा देखिए रोटी, फल, सब्जी खाते हैं, मनुष्य रोटी खाते हैं, बकरी भी रोटी खाती हैं। इसी प्रकार से देखिए और भी अन्य आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे बकरी घास फूस खाती है। इसके बाद देखिए सांप चूहा खाता है, ठीक है, चिड़िया सांप को खाती है। तो इस प्रकार से आप देखिए यहाँ पर नीचे दिए गए विभिन्न विकल्पों को ध्यान से देखकर आप वस्तुओं से लाइन खींचकर इनका मिलान कर सकते हैं। देखिए इसके बाद देखिए अगला पेज नंबर है 120, इसमें दिया गया प्रश्न देखिए, आपके द्वारा किन किन जानवरों को छुआ है और ऐसे कौन से जानवर हैं जिन्हें छू सकते हैं किंतु आपने छुआ नहीं, वह ऐसे जानवर जिन्हें आप कभी नहीं छू सकते। ऐसे 3 जानवरों के नाम तालिका में भरिए, वह एक एक कारण बताइए, ऐसा क्यों। तो देखिए ऐसे जानवर जिन्हें आपने छुआ है जैसे कुत्ता, गाय, बिल्ली, बकरी। ऐसे जानवर जिन्हें छुआ नहीं पर छू सकते हैं, हाथी को भी, घोड़ा, ऊँट और मछली। इसके बाद देखिए ऐसे जानवर जिन्हें तुम कभी भी नहीं छू सकते, सांप को, शेर, बिच्छू और मगरमच्छ, इनको हम कभी भी नहीं छू सकते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए बच्चों अगला प्रश्न है, प्रश्न 8वां है, रानी के बाग। कहानी में रानी ने पक्षियों को बाग में आने से मना किया, फिर उसके बाद जो फल प्राप्त हुए वह सारे फल खराब क्यों हो गए थे, इसमें कीटों की कोई भूमिका है अथवा नहीं, कहानी पढ़कर अपने शब्दों में उत्तर लिखिए। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 133 के पैरा 2 में देख सकते हैं इसका आंसर। तो सारे फलों में कीड़े लग गए इसलिए फल खराब हो गए। हाँ, इसमें कीटों
की भूमिका है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए बच्चों, अगला प्रश्न है, यदि आपके पालतू जानवर को किसी कारण से चोट लग जाती है तो आप उसकी देखभाल किस तरीके से करेंगे? 5 वाक्यों में लिखिए। देखिए 128 में देख सकते हैं, जैसे आपका पालतू जानवर कोई भी है, तो जैसे यहाँ कुत्ते का चित्र दिया, तो हम देखेंगे यहाँ पर चोट लगने पर तुरंत उसकी मरहम पट्टी करेंगे, उसे भूख लगने पर भोजन खिलाएंगे, उसे प्यास लगने पर पानी पिलाएंगे और उसे नहलाएंगे, प्रतिदिन उसे दवाई लगाएंगे। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसकी देखरेख कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला पेज नंबर है 121। इसमें दिया है, देखिए 10वां प्रश्न है, आपने अक्सर गर्मी के दिनों में घर के आंगन में या छत पर खूंटी में टंगे प्याऊ को देखा होगा। हम ऐसा क्यों करते हैं? आपके मन में जानवरों व पक्षियों के प्रति किस प्रकार के विचार हैं? क्या हमें उनके प्रति संवेदनशील होना चाहिए अथवा नहीं? तो प्रश्न क्रमांक 130 में इसका आंसर देख सकते हैं। देखिए यहाँ चित्र दिया गया है, इसके आधार पर हम देखेंगे, यहाँ प्रश्न का आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं, हम खूंटी में टंगे प्याऊ इसलिए रखते हैं ताकि पक्षी पानी पी सके। हमें जानवरों व पक्षियों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। जानवरों और पक्षियों भी प्रकृति का हिस्सा है, हमें उनके प्रति संवेदनशील होना चाहिए। तो इस प्रकार से देखिए आप इस प्रश्न का भी आंसर बता सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से हम यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से इस पाठ के अंतर्गत दिए गए सभी इन 10 प्रश्नों के आंसर हम अपनी पर्यावरण की पाठ्य पुस्तक से खोज कर इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप और भी अधिक अपने पर्यावरण की पुस्तक का अध्ययन करके प्रश्नों के आंसर अपने अनुसार भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आशा है कि आपको इसके अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए बच्चों, यदि आप इसी प्रकार से आगे के अन्य विषय के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भी सभी वीडियो देख सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं इसी प्रकार से अगले वीडियो में। नमस्कार।